हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी चैनल सिविल टेक्नो में। आज हम आपके लिए लाए एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो। ओके, आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा जो वन वे स्लैब होता है इसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो वन वे स्लैब होता है उसमें हमें स्टील यानी हमारा जो लोहा है वो हमें कहाँ लगाना है, उसमें हमारा क्रैंक बार होता है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारा टू वे स्लैब के बारे में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ओके, अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो वन वे स्लैब होता है उसमें हमें स्टील कहाँ पे लगाना है, उसका स्पेसिंग कितना रखना है, उसमें कितने कितने डाया का बार लगाना चाहिए, उसमें जो हमारा क्रैंक बार है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड करना है, यही सब जो बेसिक से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में समझाने वाले हैं और आपको बहुत कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। अभी हम पहले वन वे स्लैब के बारे में बात करते हैं। हमारा जो वन वे स्लैब होता है उसमें हमारा ये जो क्रैंक बार है वो एक ही डायरेक्शन में दिया जाता है, इसके लिए हम उसको वन वे स्लैब बोलते हैं। हमारा जो वन वे स्लैब होता है उसमें हमारा जो शॉर्टर स्पान है उसमें हमारा मेन स्टील लगता है और हमारा जो लॉन्गर स्पान होता है उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगता है, वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल लगता है। और हमारा जो क्रैंक बार होता है वो हमारा ये जो शॉर्टर स्पान है उसमें हमें देना है। हमारा जहाँ पे सपोर्ट होता है या फिर ये बीम होता है, हमारा ये जो शॉर्टर स्पान है उसमें बीम या फिर जो सपोर्ट होता है वहाँ पे हमारी बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा लगती है, इसके लिए हमें क्रैंक बार वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, जहाँ पे हमारा सपोर्ट होता है मतलब हमारा ये जो शॉर्टर स्पान है उसमें हमें क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करने का है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा लगती है, इसके लिए यहाँ पे हमें क्रैंक बार प्रोवाइड करना पड़ता है। क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हमारा बीम या फिर सपोर्ट दिया रहता है, उससे हमारा जो लोड है वो बीम के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। ओके, हमारा जो वन वे स्लैब होता है उसमें हमारा क्रैंक बार ऐसे वन डायरेक्शन में दिया रहता है, क्योंकि उसमें हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में रहती है, इसके लिए हमें वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में क्रैंक बार प्रोवाइड करना पड़ता है। जबकि हमारा टू वे स्लैब होता है उसमें हमारी जो सपोर्ट होता है वो हमारा ऐसे चारों तरफ सपोर्ट होता है, या फिर जो बीम होता है वो चारों तरफ ऐसे बीम होता है, इसके लिए हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट है वो चारों तरफ लगती है और उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी चारों तरफ होता है। इसके लिए हमें जो टू वे स्लैब होता है उसमें चारों तरफ हमें क्रैंक बार प्रोवाइड करना पड़ता है। हमारा जो क्रैंक बार होता है वो हमें कितनी लेंथ पे प्रोवाइड करने का है, हमारा ये जो पूरा स्लैब है उसके L/3, L/4 या फिर L/5 या फिर L/7 के हिसाब से हमें बेंटअप बार प्रोवाइड करना रहता है। और ये जो हम बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं उसको ऐसे 45 के डिग्री पे हमें बेंड करना है। ओके, और ये जो हमारा मेन स्टील होता है उसमें हम एक ही सलिए पे दोनों तरफ भी बेंटअप बार उठा सकते हैं, और दूसरा केस हमारा होता है एक छोड़ के एक को भी हम बेंटअप बार ऐसे हम उठा सकते हैं। ओके, और ये एक छोटा सा मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है, इसमें मैंने चेयर दिखाई है। आपको स्लैब में चेयर भी प्रोवाइड करने की है, क्योंकि आपका जब भी कंक्रीटिंग होगा तब आपका जो बेंटअप बार आपने उठाया है वो डाउन हो सकता है, इसके लिए आपको वहाँ पे चेयर भी प्रोवाइड करनी है। अभी हम मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बारे में बात करें तो हमारा जो मेन स्टील होगा हमारा वो हमारा नीचे होगा, और ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा वो हमारा मेन स्टील के ऊपर होगा। ओके, और उसके डाया के बारे में बात करें तो हमारा मेन स्टील का डाया और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो डाया है वो सेम होगा, लेकिन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का डाया 8 mm है तो मेरा ये मेन स्टील का जो डाया है वो 6 mm नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील से हमारा डाया ज़्यादा होगा या फिर उससे पैरेलल होगा, और स्पेसिंग भी वैसे ही तरह से है। आपका जो मेन स्टील होगा उसका स्पेसिंग 5 इंच है
तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा उसका स्पेसिंग 5 इंच पैरेलल ऐसे हो सकता है, लेकिन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है उसका स्पेसिंग आपका 5 इंच है, तो आपका जो मेन स्टील है उसका स्पेसिंग आपका 6 इंच नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा उससे ज़्यादा ही आपका मेन स्टील होगा, उससे डाया भी उससे ज़्यादा होगा और उसका स्पेसिंग उससे कम होगा। ये बात आपको खास ध्यान देनी है। ओके, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वन वे स्लैब किसे कहते हैं और उसमें हमारा जो स्टील या फिर जो लोहा है वो कैसे लगता है। ओके, इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये जो हमारा वीडियो है वो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और आपके जो सिविल इंजीनियर फ्रेंड्स होंगे उसके साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।